बात मेरी हो रही और मुझे ही मालूम नहीं, पर दोस्त को ड्रामा में इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा चलो उसको कंपनी देने के लिए मैं चला जाता हूँ, शायद मजा आ जाए। Apart from that, most people don't know that I've been to various reality TV show auditions. सच बताऊं तो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था टू सी माय नेम नॉमिनेटेड इन अ बेस्ट एक्टर कैटेगरी विद माधुरी दीक्षित। वो छोटा सा मतलब वो बोर्ड देख के मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे जब हाउसफुल देखा ना ऐसा लगा भाई जीत लिया अभी। लोग आते हैं कभी कभी आपके साथ तस्वीर खींचते हैं और पूछते हैं हमने आपको कहाँ देखा है। मैं पर्सनली बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे कभी भी मैं हिचकिचाता हूँ, शर्माता हूँ। सारा भाई वर्सेस सारा भाई का इतना बड़ा फैन हूँ। Who is not? मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ। And my knees were there in my भुवन माम के ऑफिस आपको फोन आया मामा। कभी कभी उनका इनोसेंस इतना अच्छा होता था कि हमें ऐसा लगता था कि पप्पी ले लो। हाय दिस इज देवेन भोजानी। Hi, मैं हूँ भुवन बाम हाय आई एम श्रेया पिलगांवकर। हाय दिस इज प्रथमेश परब and you're watching us on Bollywood Talk Show on IWM Buzz. भाई खबर तो बहुत टाइम से ये है कि भुवन बोलो, श्रेया बोलो, प्रथम बोलो, दे हैव ऑलवेज बीन लव्ड बाय इन्यूमरेबल नंबर ऑफ पीपल। बट अगर मैं ताज़ा खबर के बारे में आपको बोलूँ, ये ताज़ा खबर है कि देवेन सर जो है ही इज एक्चुअली 20 years younger than भुवन एंड प्रथमेश combined. Did you know that? आप लोग को ये मालूम था? मुझे मालूम था लेकिन मैं ये बात बताना नहीं चाह रहा था किसी को। Because you want to hide your age, Yes. you as well. But that's not fair. He's the ultimate stud. You have to give him that respect. And he's सिर्फ actually मुझे नहीं young. मालूम था, मुझे भी पहले कोई बता देता तो मुझे भी तो मालूम पड़ता अरे यार। सर ये जो आप बात मेरी हो रही और मुझे ही मालूम नहीं, ऐसे ये जो कैसे आप कलरफुल लोग- शर्ट है, जैकेट है, ये स्वैग इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू मैच यहाँ पे. You guys agree as well? Yes. We do. Even Shriya, I love the smile. But guys, thank you so much. Taza Khabar team on the Bollywood Talk Show. Can you please clap to yourselves as well? Fantastic. मुझे आप लोग प्लीज बताओ, and this question is common for all of you because you guys come from the performing arts fraternity. That one moment where you predicted कि चलो ठीक है, this is what I want to do, and I actually want this to be a taza khabar of my life out there in public. It can be during the initial phase of your career. It can be बाद में once you become something. But that one thing that you wanted to be a news about yourself, वो क्या था? सर यहाँ से चालू करते हैं. ओके तो मेरे बारे में बात करूं तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था और कॉमर्स कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था। और फिर दोस्तों की आपस में हमारी मस्ती चली कि चलो ऑडिशन के लिए जाते हैं, ड्रामा ऑडिशन के लिए। और मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर दोस्त को ड्रामा में इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा चलो उसको कंपनी देने के लिए मैं चला जाता हूँ, शायद मज़ा आ जाए। और फिर हम लोग आपस में डिबेट कर रहे थे कि जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना। तो फाइनली वो ऑडिशन रूम जो अनाउंसमेंट था, मतलब नोटिस बोर्ड पर पड़ा था कि ऑडिशंस फॉर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स, रूम नंबर 8, 11 बजे, ऑल दैट। सो मैंने फिर चलते हुए मैंने देखा कि 11:20 हो चुके हैं, तो अब तो मैंने कहा चल छोड़ दे, अगले साल ट्राई करेंगे। तो दोस्त से नहीं एक्चुअली तू जा, मैं नहीं आता, नहीं तू जा, मैं नहीं आ रहा है, ऑल दैट। उतने में रूम नंबर 8 आ गया और दोस्त ने वो रूम का दरवाज़ा खोला और मुझे धक्का मार दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और अंदर ऑलरेडी 40-50 स्टूडेंट्स थे और एक दाढ़ी वाले जो प्रोफेसर थे जो ड्रामेटिक्स के थे, वो बहुत ख़तरनाक दिखते थे और उनके बारे में काफ़ी सुना था कि गाली गलौज भी करते थे वो। तो मुझे एक नई ही दुनिया में मैं आ गया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पूरा पढ़ाई में बहुत नर्ड फर्स्ट बेंचर था, और वहाँ से फिर उस नई दुनिया में आ गया। और कुछ ही पल में मुझे वो दुनिया इतनी भाने लगी कि मुझे लगा कि मज़ा आएगा यार यहाँ। तो वो मेरे लिए वो पल था जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सर फर्स्ट बेंचर आप इधर भी हो, वो पढ़ाई की चीज़ में है, ये आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के इधर भी फर्स्ट बेंचर ही हो सर, आप टेंशन मत लो। थैंक यू। But I want to know your story as well because I think it's been very impressive. I was hearing one of the other interviews that was happening. Somebody said that you actually showed the world कि एक phone से what you can do, the magic of a phone, if you use it in a very intelligent way, आप क्या बन सकते हो, भुवन भाम बन सकते हो, right? So ये जो पहले बार when you realize कि this is something that's going, I can foresee the few, this कि this is gonna be the, the future. वो how did you actually channelize your energy in a way कि चलो ठीक है मैं बनूंगा वो चीज़? Because when you start, I think that's the most difficult phase. I think not many people here know that कि फ़ोन साइलेंट पे रखना था। पर apart from that, most people don't know that I've been to various reality TV show auditions. Oh, really? और I used to वो सुबह 6 बजे का कॉल टाइम बोलते थे,
So I had to go there at 3 a.m. stand in the long queues and then by the time मेरा नंबर आता था तो दोपहर के 12 बज जाते थे जब सूरज एकदम सर पे है और आप लाइन छोड़ के भी नहीं जा सकते क्योंकि फिर फटाक से कोई आपकी जगह ले लेगा और घर पे किसी को पता नहीं आप ऐसी चीज़ कर रहे हो, आप गए हो गिटार लेके गए हुए और फिर 12 साढ़े 12 बजे तक ऐसा हो गया है कि मेन गेट है सामने मेरे जहाँ पे वो लगते हैं क्या बोलते हैं उसको, स्टिकर्स लगते हैं चेस्ट पे नंबर वाले। तो मैं खड़ा हूँ वहाँ पे और मेरे को दिख रहा है कि वो हो गया टाइम, मतलब नाउ आई नीड टू गियर अप। इतने में कोई बंदा आता है, वो एक पोडियम पे खड़ा होकर बोलता है कि कल सारे सेम टाइम सेम प्लेस आ जाना। और हाहाकार मच गया वहाँ पे कि अरे हम खड़े हैं यार, इतनी लंबी लाइन है, हमें जाने तो दो, एटलीस्ट एक बार तो जाने दो अंदर। तो बोले नहीं कल आना है सेम टाइम पे। मैंने कहा फिर लाइन में लगे। तो हमने कहा मतलब कैसे ही लगेंगे फिर लाइन में। तो उसने क्या किया, थैला लेके आया था, उसमें टोकन्स थे विद नंबर्स। सो ही स्टार्टेड थ्रोइंग इन द एयर और सब उछल के पकड़ने लगे उसको। फिल्मी सीन। और मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको, वो उड़ते हुए सिक्के और लोग पकड़ रहे हैं। मैंने कहा ये उल्लू बना रहे हैं इन्होंने एंड में लेना उसी को है जिसका प्राइवेट मैसेज आया था। तो फिर मैंने रिक्शा करी, तो बड़ा ही मेटाफोरिकल सीन था। रिक्शा वाले भैया को बोला मैंने, मेरे को मेट्रो तक छोड़ दो। कह रहा हो गया आपका? मैंने हाँ भाई मेरा हो गया। मैं अब नहीं करूँगा मैं। तो फिर उसके बाद एक मेरे को ख्याल आया कि ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन पता ही नहीं क्या है। लगता था बॉलीवुड ट्रेलर्स के लिए है, म्यूज़िक वीडियोस के लिए है यूट्यूब। पर किसी ने मुझे बोला कि इफ़ यू वांट टू ट्राई तो आप कर लो ट्राई एक बार, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, मतलब इट्स बेसिकली फ्री ऑडिशन। ना लाइन में लगना ना कुछ करना है, बस एक वीडियो डाल दो यूट्यूब। That's how I began. क्या बात है, this totally deserves it. क्या बात है, मतलब that is what happens, you know, when you get successful. I think people see that success. और वो जो 3 बजे से आप लाइन पे लगे रहते हो, 12 बजे तक कोई देखता नहीं है, then you again do your bit. I think that is something that people don't notice. So you deserve that. Yeah. Shreya, I think मैं आपका Instagram देख रहा था वहाँ पे, getting nominated for everything. Guilty Minds बोलो, I had a conversation with you regarding that. Yeah. There was Broken News as well. I think quite fantastic as well. Thank you. काम जब अच्छा करते हो, so of course there is this critical acclaim that comes along with it. But ये जो recognition है in terms of awards बोलो, nominations बोलो, I think that's somewhere down there in the heart of every performing artist कि यार मुझे एक nomination मिल जाए, मुझे एक award मिल जाए. You know, that is something that's like pretty much a validation in itself. Yes. Looking back in this journey, you know, we talk about OTT बोलो या movies बोलो, what has been the biggest highlight point जिसके वजह से आपको लगा कि चलो ठीक है, I've arrived and यहाँ से it's only going upwards. There's no looking back. ये जो I have arrived वाली feeling है, I don't think any actor will ever feel like they have arrived because we're all greedy by nature, right? We want to keep doing. So I think of it as okay, this year I've taken some steps forward and I want to just keep improving myself. And सच बताऊँ तो मेरे लिए बहुत overwhelming था to see my name nominated in a Best Actor category with Madhuri Dixit, with Sushmita Sen, with Shefali Shah, with Sakshi Tanwar. That was a big deal for me because these are actresses who I've looked up to. So I think when you get that recognition, of course it feels very good, but वो हमेशा आपके control में नहीं होता. So मेरे control में क्या है that I just want to keep doing well at my job, ना कि मैं distract हूँ with social media or anything like that. For me, how many followers I have, while I value that, for me my self-worth will come from how I am as a performer. That is my number one goal identity. And मेरे लिए हमेशा से एक सपना था that मैं किसी किरदार से मेरी पहचान हो, you know, not just Shreya. And of course, during Mirzapur, people knew me as Sweetie, but for me to get that with Kashraf Kazi's character in Guilty Minds, that for me, so soon in my career, to get another character where people might not know your name, but they know me as that character. So that is something that I had wanted for myself, to answer your question earlier. क्या बात? Moving to you, मेरा भाई. sorry हाँ, to बताओ interrupt. please. मेरा honestly speaking मेरा थोड़ा उल्टा था. मैंने टेलीविजन बहुत ज़्यादा किया है, तो लोग मुझे कैरेक्टर के नाम से ही जानते हैं. वो देखो करीमा जा रहा है, वो देखो गट्टू जा रहा है, वो देखो पटेल जा रहा है, all that. और मैं चाहता था कि लोग कभी एक बार ये बोल दे कि वो देखो देवेन भोजानी जा रहा है. तो लेटली फिर कुछ सालों पहले वो होना शुरू हुआ, तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई अब तो I have arrived kind of, at least यहाँ एक फर्स्ट कदम पर तो I have arrived. तो ऐसा हुआ. बेस्ट वो होता है जब लोग आते हैं कभी-कभी
आपके साथ तस्वीर खींचते हैं और पूछते हैं हमने आपको कहाँ देखा है, Yes. और फिर हमें गैस करना पड़ता है, अच्छा यहाँ उधर देखा है, नहीं होगा नहीं शायद। वाह नहीं इधर नहीं देखा, उधर देखा। You can confuse them and return as well. उधर देखा होगा, फिर कभी ढूंढ के रह जाएंगे, मिलेंगे नहीं कभी। But भाई एक एरियल cheers कर लो before because I think we're the only one who are drinking over here. ठंडी चाय पी रहे हैं यहाँ पे, बर्फ की चाय। But मुझे बताओ आप, when you work with these kind of people, you have an own identity as well. At the same time, you try to create your own niche. When you come with any project, ताज़ा खबर हो, OTT हो, movies हो, social media हो, कुछ भी हो, you know. That one point when you were working with these people, and you just wanted to understand कि चलो यार, how do these people think? What is that one thing that what is that one takeaway say which I want to take from Deven sir? What is that one takeaway that I want to take from Bhuvan and Shriya? What was that one thing जो आपने जब उनके साथ काम किया, you felt कि यार this is something I must imbibe in my personality? मुझे श्रेया का सीरियसनेस बहुत अच्छा लगता है। वो काम के मामले में बहुत serious- She doesn't नहीं, like that मतलब वो answer. मतलब सीरियसली ये क्या सीरियसनेस दिखाया मैंने? नहीं, मतलब कैरेक्टर के बारे में हो या फिर उसके क्वेश्चंस हो, वो टू द पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा। और हम भी मुझे ऐसे एक्टर बोल के मुझे ऐसे बहुत रहता है कि मेरे सवाल ज़्यादा होना चाहिए सेट पे, ऐसे रहता ना ये। तो श्रेया के सवाल ज़्यादा होते हैं। हाँ मतलब इंसाइट कर रहा है मुझे। नहीं अरे I'm kidding, ऐसे मामा, I'm kidding. मतलब ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उससे। तो श्रेया के सवाल कुछ होते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे सवालों की वजह से उसको अलग अलग डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं। तो वो शायद मैं उससे लेना चाहूँगा। एक एग्जांपल दोगे? Because I am dumb that way, मुझे समझ नहीं आया। हिमांक का मतलब बहुत छोटे छोटे सीन्स होते थे कभी कभी, कोई मोन्टाजेस होते थे, कुछ होते थे। तो हिमांक को जाते वो पूछती थी कि मैं ऐसे करूँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते थे कि मतलब एक छोटा सीक्वेंस था, पता है, जहाँ पे हम बेकरी पे बैठे हैं महबूब भाई के, और वो आती है जस्ट, वो आके बैठती है, एक लाइन बोलती है और निकल जाती है। फिर भी ना उसने उसके दिमाग में 3 चल रहा था कुछ चीज़ें। तो उसने वो पूछे कि मैं ऐसे लूँ तो मैं ऐसे आई हूँ, मैं गुस्से से आई हूँ या कैसे आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगा यार कितना अच्छा है यार, 3 डायमेंशन है इसके पास। तो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मैं तो ऐसी है, चल भाई कॉमेडी कर दे, चल भाई कॉमेडी कर दे। तो हम लोग का ऐसा होता था, पर इसके पास मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग वे से ये सोचती है, तो वो अच्छी बात है, वो मैं लेना चाहूँगा। फिर सर से इनोसेंस लेना चाहूँगा कि सर का, देवेन जी का जो इनोसेंस है वो बहुत ही बढ़िया I है। love the way he said I have arrived. हाँ I love the way. मतलब कभी कभी उनका इनोसेंस इतना अच्छा होता था कि हमें ऐसा लगता था कि पप्पी ले लूं। सच मैंने में ऐसे ही नहीं बोला 20 साल जवान है। You have to admit that. बहुत बढ़िया, वो एक इनोसेंस जो है उनका बहुत परफॉर्मेंस में आता है, वो मैं लेना चाहूँगा। और भुवन से मुझे ऐसा लगता है हर इसको देना ही चाहूँगा। हाँ भुवन को देना ही चाहूँगा। नहीं वो लेना नहीं है, देना है। भुवन है ना, भुवन की जो अच्छाई है ना वो परफॉर्मेंस में आती है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब वस्या उसके लिए डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके दूर भी है थोड़ा सा। तो मतलब भुवन का एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि सेट पे ना हर एक लोगों से, मतलब जूनियर आर्टिस्ट भी आती है ना, तो भुवन अलग जाके उनसे बात करता है। मतलब हम ऐसा, मेरा ऐसा होता है कि यार ये भुवन बाम ही है ना, मतलब ये वही भुवन बाम है जिसको मैं यूट्यूब पे देख के मैं ऐसा, मेरा जब पहला इंट्रोडक्शन भुवन से हुआ था तो मेरा भाई बोलता था, भाई वो देख क्या बंदा, ये बनाता है वो बनाता है। और जब मैं उससे मिला तो ऐसा लगा अपना बंदा है जी। मतलब ऐसा नहीं कोई आ गया हो He's seen everything from the roots. हाँ, तो इसीलिए That is the real मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलेटेबल बहुत फैक्टर है, और वो मैं लेना चाहूँगा उससे कि हर एक, मतलब ऐसा नहीं कि देवेन सर से वो अलग बात करेगा, मेरे से वो अलग, nice. मतलब ऑरा में आप बात करेगा, श्रेया से अलग, इवन दो उसका बॉय जो है उससे भी वो उसी प्यार से बात करता है। इवन दो वो मतलब मेरे जो स्टाफ है उनसे भी वो वैसे ही बात करता है। तो ये चीज़ मैं लेना चाहूँगा। Bhuvan, you can blush a little, please. हाँ मतलब मनी। I want to really say something about Yeah, yeah. Prathamesh. Yeah. One thing कि in the sense वो जो ऐसे एक्टर्स होते हैं ना जो सीन में मे बी वो एंड में आके एक लाइन होती है उनकी और हम बोले जा रहे हैं। He's a scene stealer. प्रथमेश की एक He's a खास बात scene है। आएगा stealer. और एक मिनट retake? फट के निकल जाएगा फिर। एक खास बात है प्रथमेश की। Now अब एक सीन एडिट चल रहा है और एडिट रूम में हम बैठे हैं और एक सीन आता है जिसके अंदर अब सबकी अलग अलग वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल अगर 4 टेक हैं एक सीन के तो चारों ने अलग अलग तरीके से किया है। अब उसमें से आप एक रख सकते हो क्योंकि वो सिनारियो में फिट होता है। प्रथमेश का आप कोई भी रख सकते हो। क्या बात है। क्योंकि उसने अलग भी किया है लेकिन वो चारों के चारों ऐसे फिट होते हैं कैरेक्टर में, ऐसे सीन में फिट होते हैं। सो वो मेरे को बहुत मजा आता है। इसके कट्स में एडिट करने में बिल्कुल लोचा नहीं होता।
तो बोलने का कुछ भी लगा दो, को जाके प्रथमेश काटो ही का कोई मत, भी सब shot रखो। प्रथमेश मुझे का ज्यादा कोई भी footage शॉट लगा दो. No, and to It's equally take good. something and to just increase the gravitas of it. You know what I'm saying? वो वजन जो होता है, it's just very natural for him. In fact, कई बार जब हमारे scenes होते थे, I would just be observing him and enjoying his performance without realizing मैं भी scene में. वो बाद में आके बोल मस्त खेला, मस्त खेला. एक और चीज मैंने अभी देखा which comes very natural to him is posing for the paps. You know, I love that he was doing this, he was doing that. अरे एकदम बिल्कुल ऐसे करके pro एकदम है. pro मतलब this is something that they should definitely learn. मतलब even more because they're at pro max level. You know, they're still at that pro level. You are the pro max level in that. But Bhuvan, I want to know this from your end. I think you're the best person to ask this because when you started as a content creator, it was still on the boom, right? वो बढ़ रहा था वो आगे जाके. At that time, maybe there was this perception among common people कि चलो ठीक है, you know, there's movie stars, शायद there's TV stars, there's OTT, फिर जाके आते हैं content creators. ऐसा होता नहीं है because everybody is a performing artist. But I'm talking about the perception. Now everybody requires everyone. You know, say, I can take an example, say a Janhvi Kapoor or a Priyanka Chopra when they promote their movie. They go to content creators today because they know the power and the reach that these guys have, you know, because when you talk about social media, bolo, koi aur bhi platform bolo. So the requirement is so mutual in today's time. Pehle it was like, yaar, chalo, hum superior hai. Maybe nobody used to say that directly, but वो behavior में भी शायद आ जाता था. पहले when before you even became Bhuvan Bham or you just started to become Bhuvan Bham, did you ever feel कि चलो ठीक है, I am also in the same place, maybe at a party बोलो, event बोलो, but maybe because I am not that, तो शायद कुछ अलग तरीके से मेरे से पेश आया हुआ. Have you ever felt that way? I think होता भी and you can't blame them क्योंकि I'll give you an example कि जैसे for example no one 10 years ago चलो छोड़ो अभी की छोड़ो 10 साल पहले no one knew that social media will be a thing. Yeah. Yeah. तो सबको लगता था सही है अभी अपन है. सोशल मीडिया आया, it disrupted the entire space. YouTube आया सबसे पहले, यूट्यूबर्स आए, फिर उनके बाद आया टिकटॉक. Yes. सो एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग टिकटॉक ही तो है, क्या उखाड़ लेगा. टिकटॉक डिसरप्टेड एवरीवन. फिर टिकटॉक आया, फिर रील्स आया. नथिंग इज कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. एंड आई थिंक हम लोग अभी क्रिएटिव तो ठीक है, क्रिएटिव करते हैं, सब लोग करते हैं, पर अभी हम लोग हो गए हैं एल्गोरिदम के मोहताज. अभी क्या है, नंबर की बातें सारी. Important point. सब कुछ नंबर से शुरू होता है, सब कुछ नंबर पे खत्म होता है. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस वुड अग्री कि हमारे साथ हुआ है काफ़ी बार होता है कि नंबर्स की कास्टिंग का कॉल आ रहा है तो आपकी बायो है वो नहीं देखी जा रही, आपकी इंस्टाग्राम की बायो देखी जा रही No, है. I don't completely agree because there are still some people who I'm saying a lot of people might think like that, but there are still some people हाँ, who of give course. priority Yeah. to. वो तो But है. वो दोनों साइड है, you know, हाँ. because at times I have also heard actors, actresses saying कि यार चलो हम लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं, we only focus on being an actor, but maybe our social media is not very strong, you know, so उसके वजह से मेरे को शायद अगर मुझे कुछ पोस्ट डालना That's so पड़ेगा. sad, ना? That's very It's very sad. sad. मैं उनमें से एक हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर बिल्कुल ही एक्टिव नहीं. जी. बिल्कुल ही नहीं, मतलब क्योंकि मैं पर्सनली बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे कभी भी मैं हिचकिचाता हूँ, शर्माता हूँ अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स या वीडियोस अपलोड करने से या पोस्ट करने से. तो मेरे फॉलोअर्स बहुत ही कम है, बहुत गिने चुने. तो कोई लोग ऐसा सोचते होंगे कि अरे तुम्हारा ब्लू टिक भी नहीं है, तुम्हारे इतने ही फॉलोअर्स हैं. तो हाँ भाई है, क्योंकि अरे तो पोस्ट करो ना, तुम दिन में 4 पोस्ट करो फिर देखो कैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं. तो मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल उस बात से. So I'm fine with it. I've accepted. It's fine. I mean, there's nothing wrong in it. But that's what I'm saying. You know, at least you understand what's your strength, what's your weakness, Yeah. right? So if you do not give a damn about Correct. it, nothing matters. सर आप काम अभी भी एकदम फटके कर रहे हो ना, so that is all that matters. Some of the biggest people in the world are not on social media. Oh yes. And I think Kanye West had said this, that, wait, had he said it or someone? I don't remember. Okay, I'm not going to quote because I don't properly remember. XYZ ने बोला है. No, the whole idea that actually true sign of fame is when you don't need social media, but at the same time, जिनका career है, of course, there's no judgment on it, right? You can enjoy it. But ये जो pressure डाला जाता है, especially on actors or any performing artists, that you need to have a certain presence to be noticed. That takes away from the entire point. True. You know. Yeah.
एलिमिनेट हो जाए बस ये चीज. लेट्स जस्ट फोकस ऑन द आर्ट एंड क्राफ्ट, है ना? Yeah. बस followers and all वो organically हो भी बढ़ जाता जाएंगे है. यार, अच्छे अच्छे रील्स, कॉमेडी रील्स डालोगे अपने आप आ जाएंगे. But let's keep the focus on the acting part as well. I want to ask this common question to all of you before I let you guys go. This is about you, you know, understanding and having a sense of news कि चलो ये before it even came out in the market आपको मालूम पड़ जाता है. you know? वरदान. So that is also quite synonymous to maybe predicting the future in a way, you know, because one thing is that you have concrete information, another thing is maybe you know कि ऐसा कुछ हो सकता है आगे जाके, right? Maybe in your career बोलो या फिर personal life बोलो, that one thing that you all thought or you predicted कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, I mean it in a very positive way, and ऐसा हुआ है, and you felt surprised and you had to pinch yourself कि अरे यार वाह मैंने ऐसा सोचा था and ऐसा सच में हो गया. सर आपसे शुरू करते हैं. वेल जैसे कि मैंने कहा, अपनी कहानी बताई कि सीए बनना चाहता था एंड ऑल दैट, पर तभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एक दिन एक्टर बनूंगा और ऐसे बड़े पर्दे पर मैं दिखाई दूंगा या छोटे पर्दे पर हर रोज़ आया करूंगा. ऐसा कभी सोचा नहीं था, पर कभी उनको दिखता था तो ऐसा लगता था कि यार मस्त है, अगर अपना प्रोफेशन भी ऐसा हो तो. एंड फाइनली इट हैपेंड कि ओके, जो मेरी जो हॉबी थी, जो मेरा शौक था, वही मेरा प्रोफेशन बन गया, जहाँ मुझे ढेर सारा प्यार और अवार्ड्स और इतना सारा पॉपुलैरिटी और क्रिएटिव जॉब सेटिस्फेक्शन एवरीथिंग मिल रहा है. सो इससे ज़्यादा और कोई क्या मांग सकता है? जो चीज दिल से चाहो उसके वजह से प्यार, मोहब्बत एंड पैसा अगर सब आए ना, उससे बेटर कुछ है ही बिल्कुल नहीं. बिल्कुल. भुवन, योर स्टोरी. So when I was doing the BBQ Wines episodes, Yeah. तो earlier in the मतलब शुरुआती दिनों में वो होता है ना कि क्योंकि इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल करियर भी नहीं कह सकते उस टाइम करेक्ट, पे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट दैट पॉइंट 7 साल पहले किसी को बोलो मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ तो दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन यू कि हंसते थे आप पे. कुछ काम कर ले ढंग का, ये सब मत Yes. कर. मतलब रिश्तेदार की खेल हो, मतलब बाहर कहाँ जाए, यहीं घर थैंक पे. गॉड यू डिडंट लिसन टू देम. हाँ, घर पे ही, मतलब घर पे ही सीन कि ये मत करो, ये सब बेकार है, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये एक दिन की चांदनी, उसके बाद कुछ नहीं है. तो उस चक्कर में ना मुझे कभी किसी ने उस सेंस में कभी सपोर्ट किया, एज इन कि ट्राईपॉड के लिए मैं किसी दोस्त से मांगता था, अगर ट्राईपॉड अगर है तो दे दे ज़रा, क्योंकि हाथ दुखता था फ़ोन पकड़ के ऐसे. और कभी लाइट्स का नॉलेज नहीं था बिल्कुल, तो कितना ही यूट्यूब से सीख लोगे आप, यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के. तो किसी को बोला कि यार लाइट्स कैसे कैसे क्या होता है, तो एवरीवन लेफ्ट मी ऑन सीन, तो सीन पे छोड़ देते. तब मैं एक ऐसे रैंडम थॉट आता था, हालां एक दिन एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा ना, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें ओवरकम करूंगा. Nice. And then finally it started to happen, and it's like a baby step for me. A big baby step. Yeah, but this बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, आपका ये बच्चा ऐसे पैदा हुआ है डायरेक्ट. also a fun fact, मैं बताने सर को तो पता ही है, सर को तो कितना मैं सर को बहुत बोर कर दिया चीज़ बता के. बता दो. तो मैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई का इतना बड़ा फैन हूँ. मैं आपको Who is not? मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ सारा भाई का. मैं सर से जब मिला पहली बार तो एक चुल होती है ना अंदर की, क्या पहले दिन ही बता दूं? पहले दिन कि मैं रोक के पागल रखता हूँ. हूँ. You should not think I am mad for him. हाँ, तो मैंने थोड़ा रुक के सर को बताया, और फिर जब मैंने घर पे बताया कि मैं द देवेन भुजानी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फ्रेम शेयर कर रहा हूँ, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ. मैंने किसी को ट्रेलर नहीं भेजा. मैंने कहा जिस दिन ट्रेलर आएगा तुम उस दिन देखना ये सब चीज़ें. एंड इट्स एन ऑनर टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू श्रिया प्रथमेश सर, और ये आ रहा है 6 जनवरी को. अरे वाह, इट्स अ ड्रीम. पट के आ रहा है. You Yeah, don't need ma'am, social ma'am. media, sir. King of social media, king of content is telling you he respects you and loves you. Chuck it. मेरी बात कहूँ, प्लीज कोई बुरा ना माने, खास करके भुवन आप, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. जी, बोलिए सर. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मेरे दिल में आया तो मैं बोल बता रहा दो सर, बता दो. दिल हूँ. खोल. भाई मुझे जब पहली बार भुवन मैम के ऑफिस से फोन आया, अप्रोच किया गया, तो आई वाज लाइक भुवन मैम करके कोई, मतलब आई वाज घर पे डिस्कस, भुवन मैम करके कोई है, उनके यहाँ से कुछ आया है. And my knees were there in my भुवन मैम के ऑफिस आपको फोन आया? मामा कौन है? अरे he is like #1 YouTuber and content creator and this actually got phone from भुवन मैम्स ऑफिस. हाँ भाई हाँ. फिर कुछ टॉक किया भुवन को, अच्छा अरे ये तो बहुत बड़ा है यार, बाप आदमी है. बाप आदमी है. मैं कहा हूँ, मैं तो एकदम छोटा मोटा कोई एक्टर हूँ. तो फिर जो मेरी शुरुआत ऐसे हुई, फिर बाद में पता चला ये कितने बड़े जनाब हैं हमारे. बहुत बड़े जनाब है, बहुत बड़े बन चुके. श्रेया, we need to complete your story as well before we wrap this up. As I said, that one thing that you predicted and eventually happened and you became very happy because of that.
Actually, two things that ended up connecting. One is that in school, so even though I come from family of actors, I was not a filmy kid growing up at all. But I used to take part in like plays and stuff like that. So one of the plays that I did, we used to rehearse a lot for that. And I remember, मुझे मेरे सपने याद रहते हैं, okay? So I remember That's that a very rare thing, huh? yeah, बहुत मतलब सालों से. सुबह उठ के भूल जाता हूँ next 2 घंटे में. नहीं, in fact, I have a dream diary. मैं लिखती हूँ मेरे सपने. So in one of the dreams, for some reason, Shah Rukh Khan and I were on stage together. For some reason, and I was not like तभी I was not even मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है whatever. I'm not even watching too many films or anything like that. And at the same time, cut to many years later, I was in a theater watching a French film, Oscar-winning French film called Oscar-winning film called The Artist, Yeah. starring Jean Dujardin, who is again an Oscar winner. Yeah. I watched that film and I looked at him and I said, I feel like I know this person. कुछ connect है. I don't know what it is. And I went back and मैंने घर पे बताया कि पता नहीं मुझे एक feeling आई that I know this person. Yeah. There was one day which I won't forget. 2013. Day shift मेरी शाहरुख खान के साथ fan की थी. Night shift Jean Dujardin in a film called En Proie. क्या बात है. So for me, that was unbelievable that somewhere my life dropped a little hint for me that maybe something like You know, that. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी पर्सनली इस चीज़ का हो रहा है. पता है कि आपके लिए तो खुशी हो ही रहा है. मैंने भी शाहरुख सर को लेके सपना देखा है. So I hope that वो happens with बहुत me. लोग हम unusual नहीं है, बहुत लोग सपने बहुत लोग देखते हैं. उन्होंने तो That is उनको a चप scary भी scene. दी है तो देखो. How cute. Your story before we wrap up, brother. मुझे एक्चुअली बालक पालक में मैंने छोटा सा रोल किया था फिल्म में. Superb film. तो मुझे ऐसा था कि अभी ऐसे ही कैरेक्टर रोल मिलेंगे, कुछ नहीं अभी ऐसे ही करते रहेंगे मराठी में. तो मुझे ऐसा लगता था यार कोई लीड रोल मिल जाए अच्छा कोई, तो मतलब कुछ तो हो. तो सेम डायरेक्टर रवि यादव ने मुझे एक फिल्म ऑफर की टाइम पास, और मैंने कर लिया यार ऐसी मैं जैसे करता हूँ कैजुअली वैसे मैंने कर ली, बहुत सीरियसली की, बहुत दिल से की, अच्छी होगी फिल्म, और कुछ पता नहीं था क्या होगा. फिर एक बार ना वो डेट आ गई तो मुझे बुलाया जी वालों ने कि आप आ जाओ, मतलब ऐसे फिल्म में प्लाजा में आ जाओ. मुझे फ़ोन किया तो भाई हमारा क्या है, ट्रेन से हम ट्रैवल करते थे तो हम ट्रेन में बैठ गए, रुमाल विमाल लेके ऐसे पैंट में. तो मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आया, भाई किधर है तू? बोला ट्रेन में हूँ, आ रहा हूँ. अरे ट्रेन से क्यों आ रहा है तू? गाड़ी मंगा लेता. बोला गाड़ी मंगानी पड़ती है एक्टर को, गाड़ी आती है? बोला ठीक है. तो मुझे पता ही नहीं ना भाई. तो रुमाल है? बोला हाँ है ना. नहीं बांध ले. बोला ठीक है बांधता हूँ. तो मैंने बांध ली. तो बोले प्लाजा ईस्ट में है ना, तो वेस्ट में उतर. तो मैं वेस्ट में उतरा. तो कोई आया मेरे को बाइक पे लेके, बाइक पे से आ रहा हूँ मैं ऐसे प्लाजा, यहाँ पे शिवाजी मंदिर है, यहाँ पे प्लाजा है. तो भाई मतलब अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. मैं ऐसा आया बाइक पे और गर्दी, ट्रैफिक, लाइंस टिकट के लिए, और मैं ऐसे बाइक स्कूटी पे से आ रहा हूँ प्रॉपर है. तो क्या चल रहा है बोला. ऊपर देखा तो बड़ा पोस्टर लगा हुआ है टाइम पास का, मैं और वो केतकी माटेगांवकर दोनों. बोला अच्छी बात है यार, चलो यार कुछ तो हो रहा है. यूटर्न भाई, लाइफ का यूटर्न. यूटर्न लिया वहाँ से, शिवाजी मंदिर से आगे से यूटर्न लिया, यहाँ आया. भाई लिटरली मतलब मैंने हाउसफुल का बोर्ड जब देखा ना, वो छोटा सा, मतलब वो बोर्ड देख के मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं जब हाउसफुल देखा ना ऐसा लगा भाई जीत लिया, अभी मज़ा आएगा लाइफ में. और सब ऑडियंस शो छोड़ के अपने पास आ रही है. शो मतलब लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट डे का शो था, तीसरा या चौथा, लोगों ने ऑलरेडी देख लिए, लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं और हमको पता ही नहीं हमने क्या किया है. तो वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रेडिक्ट किया था वो अच्छा हुआ, और अभी मेरा अच्छा चल रहा है. And he was fantastic in that film. He was आप देखना जरूर, आपको You अच्छा. were seeing Houseful over there. Now I hope that अपने दिल में you also feel houseful with the love of the fans, because वो U-turn मार के अब direct एकदम paparazzi expert. Yeah man. So Yes, second, love it, and thank you so much all of you for joining us. Taza Khabar guys, 6 January, all episodes on Disney Plus Hotstar. Please go and watch it. The lovely team is here. ये chat देखो, मजे करो, ऐश करो, and enjoy, and keep supporting them with all your love and affection. That's a wrap on the Bollywood Talk Show today on IWM Buzz. This is your host Shubhajit. We'll see you again with another interesting episode very soon. Thank you so much. thank you. Thank you.